किस तरीके से नौकरियों की तैयारी है? हरियाणा में युवाओं जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं नौकरियों को लेकर के, सरकारी नौकरी को। सीटी के एग्ज़ाम में जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें लगभग 7,73,572 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें से 3,53,526 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। और अभी अगले 15 दिन में लगभग 65,000 जो पोस्टों के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और अब की बार हम ये कर रहे हैं कि सारी एडवर्टाइजमेंट हम एक ही दिन देंगे, ताकि बच्चे किसी कन्फ्यूजन में न रहें और वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने आवेदन कर सकें। अगले 15 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये 15 दिन में विज्ञापन होगा, कौन कौन से ग्रुप की नौकरियां होंगी और सिर्फ सीईटी पास उम्मीदवार ही इनके अंदर जो है आवेदन कर सकेंगे? बिल्कुल, सीईटी पास ही उम्मीदवार जो है वो क्वालिफाई है कि वो अगली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। जो सी क्लास है, अगर उसमें टीचर छोड़ दें हम 7,500, तो उसके अलावा 30,500 पोस्टें जो हैं वो हमारे पास सरकार की तरफ से आ गई हैं। और 6,000 पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती सरकार ने हमारे को करने के लिए कहा, जिसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल कैंडिडेट, और इसके साथ टीजीटी 7,500। अगर इन सब का टोटल करें लगभग 42,000 से ऊपर सी क्लास के लिए, और डी क्लास के लिए लगभग 20,000 आवेदन के लिए हम अप्लाई कराएंगे बच्चों से अभी। और पहले चरण में लगभग 14,000 के लिए अप्लाई कराएंगे डी में, क्योंकि डी का अभी सीईटी होना है और वो प्रस्तावित है 4-5 मार्च और 10 और 11 मार्च को। कितने लोग सर उसके अंदर आवेदन कर चुके हैं डी क्लास के लिए, ग्रुप के लिए अगर हम बात करें? डी क्लास और सी क्लास में लगभग सभी कैंडिडेट बराबर कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, 11,22,000 लोगों ने। तो अब हमने उनका अवलोकन किया तो हमने ये पाया कि लगभग 10.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो कॉमन हैं डी और सी में। कुछ 17,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी नहीं भरा, उन्होंने सिर्फ सी भरा था। तो एक तरह से ये अनुमान है कि 10,54,000 लोग जो हैं डी के लिए अपीयर होंगे। सर आप फरवरी के पहले सप्ताह में, क्योंकि 15 दिन बाद आप कह रहे हैं कि करीब 65,000 नौकरियां जो हैं वो आप निकालने जा रहे हैं, इसके अंदर नौकरियों की अगर हम बात करें, अभी डी का जो सीईटी है वो नहीं हुआ है, नौकरियों का जो इश्तिहार है वो आप फरवरी के पहले सप्ताह में निकाल देंगे, जबकि डी का जो टेस्ट है वो आप बता रहे हैं कि मार्च के अंदर तारीखें निर्धारित की गई हैं। ये किस तरीके से होगा सर? हमने जैसे सी का लिया है एग्ज़ाम और अब रिजल्ट भी दे दिया है, इससे पहले हम सी की एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं एक तरह से। मतलब एडवर्टाइजमेंट ना कहें तो बच्चों को हम इंटीमेशन दे चुके हैं कि हमारे पास ये पोस्टें इस विभाग की हैं। कल कैंडिडेट ये ना कहे कि सीईटी मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे लायक तो पोस्ट ही नहीं आ रही थी उसमें। तो इसलिए डी का भी हम विज्ञापन करने जा रहे हैं एग्ज़ाम से पहले ही कि हमारे पास इस विभाग की ये पोस्टें डी के लिए आ गई हैं, ताकि बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। डी में कौन कौन सी सर पोस्टें रहेंगी अगर हम बात करें ग्रुप डी के अंदर जो आप निकालने जा रहे हैं? डी में लगभग 36 तरह की पोस्टें हैं। चौकीदार है, माड़ी है, अर्दली है, धोबी है, नाई है, बेलदार है, इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं जो डी क्लास में आती हैं, जिनको चतुर्थ श्रेणी कहते हैं। सर सीईटी जो अभी हुआ उसके अंदर कुछ त्रुटियां जो है वो पाई गई, कुछ का कहना था कि पीपीपी की वजह से सही अंक नहीं मिले हैं, कुछ खामियां जो है छात्रों की तरफ से उसमें बताई गई, उसको लेकर के क्या विचार किया जा रहा है? ये हमारा पहला प्रयास था और पहले प्रयास में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, और हमने ये कहा था अपने जो नोटिफिकेशन में कि हम सारी वेरिफिकेशन जो है वो PPP के आधार पे करेंगे। तो PPP में ही कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, तो इसलिए हम एक पोर्टल खोल रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्लेम करना है या किसी को विड्रॉल करने हैं, किसी ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और वो 1,80,000 की कैप में आ गया, क्योंकि सरकार ने नीति बनाई है कि अगर घर में नौकरी नहीं भी है और 1,80,000 रुपये से ज़्यादा उसकी इनकम है वार्षिक, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो कुछ त्रुटियां हुई हैं कि जिसको नंबर मिलने चाहिए थे उसको मिले नहीं,
किसी को नंबर जिसने क्लेम भी नहीं किया था वो परिवार पहचान के आधार पे ही हमने उसको नंबर दे दिए, ग्रांट कर दिए। तो इसलिए हम 15 दिन के लिए पोर्टल खोल रहे हैं ताकि इन सारी त्रुटियों को हम ठीक कर सकें। वो पोर्टल सर कहाँ पर जो है आवेदक जो है उसको देख सकते हैं, क्या उसका जो यूज़र नेम है वो रहेगा? वो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही बच्चों को हम एक लिंक देंगे, उस लिंक पे जाके, लिंक ही नहीं देंगे, एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा भी देंगे कि आपने अपनी कंप्लेंट या जो आपका क्लेम है वो उस परफॉर्मे में आपने फिलअप करना है। कब तक दूर कर दिया जाएगा सर? 15 दिन में तो आप खोलने की बात कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ नौकरियों के आवेदन इश्तेहार भी आप निकालने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो अपडेट है और विज्ञापन है ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे। हम विज्ञापन भी और ये अपडेट भी पैरेलल चलाते रहेंगे। ये नहीं हम इंतजार करेंगे कि पहले हम अपडेट कर लें उसके बाद हम विज्ञापन निकालें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। आवेदन के लिए सर कितना टाइम रहेगा? जो नौकरियों का इश्तेहार निकल रहा है कितने समय तक आवेदन जो है वो किया जा सकेगा? जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें कम से कम 21 दिन बच्चों को देने होते हैं। तो अभी हम विचार कर रहे हैं कि हम 21 दिन दें या 1 महीना दें या 21 दिन दे के कुछ 7 दिन दोबारा बढ़ा दें डेट। तो अभी विचार हो रहा है उस पर। तो डी ग्रुप के सर किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि उनके तो एग्ज़ाम अभी नहीं हुए होंगे, मार्च में एग्ज़ाम है। नहीं, डी ग्रुप के लिए कोई आवेदन, दूसरा आवेदन नहीं है। जो उन्होंने सीईटी में आवेदन किया है उसके आधार पर ही जो हमारे 14,000, अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें कंसीडर बिल्कुल उनसे कंसेंट लेंगे। सिर्फ 14,000 लोग जो कंसेंट देंगे टॉपर, उनको सीधी नौकरी दे देंगे, उनका कोई फर्दर टेस्ट नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के अब ये 65,000 नौकरियां आप निकालने जा रहे हैं। कब तक ये नौकरियां जो हैं वो जो तमाम सीईटी के अभ्यर्थी हैं उनको मिल जाएंगी? कितना समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा? कब टेस्ट, जैसा आपने बताया 21 दिन या 1 महीने का समय देंगे, उसके बाद टेस्ट कब तक हो जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और ये नौकरियां जो 65,000 का आप दावा कर रहे हैं कब तक मिल जाएंगी? कल हाई अथॉरिटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी था, सीएम साहब की चेयरमैनशिप में। सीएम साहब ने 31 दिसंबर 2023 का हमने टारगेट दिया है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 31 दिसंबर नहीं तो 31 मार्च 2024 तक ये पूरा का पूरा 65,000 का जो भर्ती का टारगेट है हम अचीव करने में कामयाब होंगे। सर अभी तक भर्तियां हो कितनी चुकी हैं? 65,000 तो आपने बताया कि अब 1 साल यानी फाइनेंशियल ईयर या फिर साल के अंत तक जो है आप देने जा रहे हैं। अभी तक भर्तियां कितनी हो चुकी हैं विभाग के अंदर? क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के तमाम दूसरी बातें भी राजनीतिक तौर पर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन एचएसएससी के माध्यम से कितनी भर्तियां अभी तक हो चुकी हैं? चलो, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक भाषा भी नहीं बोलूँगा, पर इन 8 सालों में लगभग 1 लाख भर्ती एचएसएससी कर चुका है। और मैं 24 मार्च 22 में आया था चेयरमैन, उसके बाद हमने 16,000 की भर्ती की है। इस सरकार ने जो मनोहर सरकार है, इसने लगभग एचएसएससी के माध्यम से, केवल एचएसएससी के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झुठलाया नहीं जा सकता। सर दूसरा सीईटी कब होगा? क्योंकि अब इसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन्हें इंतज़ार रहेगा कि ये सीईटी अगर दे दिया होता तो 65,000 जो नौकरी हैं उनके अंदर उनका भी जो नाम है वो हो सकता था। तो सीईटी को लेकर के अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी? मार्च में तो आपने बताया कि डी ग्रुप के लिए आप कराने जा रहे हैं। डी ग्रुप के लिए मार्च में है, और जो सी के लिए है वो 2022 का तो हो चुका है, जो 2023 का है अक्टूबर और नवंबर में होगा, ताकि उस टाइम तक जितने भी बच्चे +2 में हैं या बीए कर रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएं। और ये हर साल अक्टूबर और नवंबर में सीईटी के लिए एग्ज़ाम हुआ करेगा। और अभ्यर्थियों का क्या कहना चाहेंगे सर आप? खबरें अभी तक के माध्यम से किस तरीके से वो अपनी तैयारी जो है वो रखें आगे के लिए और सरकारी नौकरियों? मैं आपके माध्यम से जो उम्मीदवार हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और वो अपने अगले एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करें। विज्ञापन होने वाला है, विज्ञापन के 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, और अब की बार जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो जॉब है, जॉब आधारित क्वेश्चन उससे ज़्यादा पूछे जाएंगे। लगभग 70% क्वेश्चन जो हैं जॉब आधारित पूछे जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जेई सिविल है
तो हम जेई इंजीनियरिंग उससे 70% पूछेंगे, 30% हम बाकी चीज़ें पूछेंगे, जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर जरूरी है और 20 नंबर में हम सारा अवेयरनेस, जीके, हरियाणा की जीके, ये इस तरह की सारी बातें पूछेंगी। तो हम एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटल जो वो है सिलेबस, अब की बार हम ज़्यादा वह पूछेंगे। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जैसे क्लर्क है, पुलिस है, वहाँ तो कोई जॉब ओरिएंटल नहीं है, तो वहाँ हम एसएससी पैटर्न अपनाएंगे, जो एसएससी कंबाइंड एग्जाम लेती है, उस पैटर्न पे हम बच्चों का एग्जाम लेंगे।